उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफिस होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दें। सो दोस्तों, मेरा ये पहला वीलॉग है और इस वीलॉग में आई कोशिश करूँगा आई विल बी टॉकिंग अबाउट वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है और स्पेशली इन पाकिस्तानी कल्चर। और उसमें यह है कि क्योंकि आई बीन गोइंग थ्रू इट और उसका रीज़न ये है कि मैं एक मल्टीनेशनल में काम करता हूँ और पोस्ट कोविड अभी तक हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। सो वो एक जो सोशल इंटरेक्शन था ऑफिस में कलीग्स के साथ और आना जाना, ये सब कुछ कॉफ़ी ब्रेक्स पे गपशप और फ्री टाइम में गेम्स खेलना और ये सब कुछ, तो वो सब कुछ नहीं है। और ना ही कोई कोई रूटीन है सच के जिसमें जो है ना आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से वापस आ रहे हैं एंड यू हैव अ प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस। सो इसलिए आज जो मेरा टॉपिक है वो समहाउ कनेक्टेड है मेरी अपनी लाइफ से भी, पर्सनल लाइफ से भी। सो मेंटल हेल्थ अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो इलनेस दैट मीन्स यू आर 100% फाइन, बट ऐसा नहीं है। मेंटल हेल्थनेस इट्स नॉट जस्ट अबाउट एब्सेंस ऑफ इलनेस, इट्स मोर अबाउट कि आप हाउ डू यू कोप विद द स्ट्रेस, एंजाइटी और एनी गिवन सिचुएशन अपनी फीलिंग्स के साथ। प्लस ये कि आपकी इमोशनल रेजिलियंस कितने हैं आप, ये सब कुछ मेंटल हेल्थ में आपके आता है। हम नॉर्मली समझते हैं कि एक बंदा जो हंस रहा है या जो खामोश बैठा है तो ही इज़ परफेक्टली फाइन, बट इन पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेटली एक तरह से इसको इट्स टैबू कि आप डिस्कस नहीं कर सकते कि मेंटल हेल्थ क्या चीज़ है। और इट्स लाइक ए स्टिग्मा कि आप अगर किसी को कहते हैं कि यार मुझे डिप्रेशन है या मुझे एंजाइटी है तो वो समझते हैं कि यार नफ्सियाती है, पागल हो गया है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और इमोशनल कन्वर्सेशंस जो है ना वो बहुत कम होती हैं। हम अपनी इमोशंस को डिस्कस नहीं करते, हम ये डिस्कस नहीं करते कि हाउ आर वी फीलिंग। और इवन अगर हम करते भी हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो बड़ी कैजुअल सी होती है। सो इसलिए मैंने सोचा कि यार ये टॉपिक ऐसा है कि अब पाकिस्तान में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, लाइक मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये है कि जब पोस्ट कोविड जब रियलाइज़ किया कि यार लोगों को ब्रेन फॉग हो रहा है, लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो अब मेंटल वेलबींग के सेशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं जिसमें जो कि स्पीकर्स आते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स और दे टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ। सो अब कुछ थोड़ा बहुत लोगों को अवेयरनेस आ रही है। अब प्रॉब्लम बताऊँ आपको क्या है, प्रॉब्लम ये कि हमारे कल्चर में इसको अभी तक उस तरह नहीं कंसीडर किया जाता जिस तरह के एक बीमारी को कंसीडर किया जाता है हम। और उसका रीज़न ये कि लोग जो है अक्सर ये करते हैं कि अपनी जो हंसी के पीछे उनकी डिप्रेशन होती है बट वो एक्सप्रेस नहीं करते। इसी तरह अगर कोई खामोश है तो उसके पीछे एंजाइटी होती है लेकिन वो खामोश होकर चुप होकर बैठ जाता है। और किसी के को कोई ट्रॉमा से गुजरता है, किसी पोस्ट ट्रॉमा, वो अपनी शो नहीं करता कि उसको हेल्प चाहिए, वो ये करता है कि वो चीज़ों में मसरूफ़ हो जाता है, बिजी रहने लग जाता है चीज़ों में। सो ये चीज़ें सब जो है ना इससे आपको ये, और इसका मेन रीज़न ये है कि हम अभी तक इसको टैबू समझते हैं कि मेंटल हेल्थ, अगर किसी कोई बंदा ये कहता है कि यार मुझे ये है, सॉरी मेरी कॉल आ रही है, अगर ये बंदा कोई कुछ कहता है कि मुझे ये है तो वो हम समझते हैं कि यार ये पागल हो गया है। ओके, सो जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसमें वो ये कि हमारे कल्चर में क्योंकि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, बहुत से लोग जब बात करते हैं किसी भी मेंटल हेल्थ की या कोई इशू की कि यार मुझे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो लोग उसको उस तरह नहीं एक्सेप्ट करते जिस तरह करना चाहिए। आई मीन सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने भी देखा होगा, अक्सर आपके साथ भी ये हुआ होगा। आप किसी को कहना यार कि मुझे डिप्रेशन हो रही है या मुझे स्ट्रेस है आज, तो वो कहेगा यार तुम नमाज पढ़ लो। ओके, फेथ इज़ इम्पॉर्टेंट, फेथ इज़ पावरफुल, बट आपके इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जितनी इमोशनल स्ट्रगल्स हैं उसके लिए फेथ ही काफ़ी है। आपका अकीदा अच्छा है, आप अल्लाह पे तवक्कल अच्छा करते हैं,
तो इसका मतलब है कि सारे आपके मसले हल हो जाएंगे, वो भी सकते हैं। बट आपको इमोशनल स्ट्रगल्स के लिए आपको ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको मे बी इन सर्टेन केसेस आपको प्रोफेशनल हेल्प भी चाहिए, और प्लस आपको आपकी कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए, लाइक सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए, जिससे आप जिस सपोर्ट से आप उस ट्रॉमा से या उस स्ट्रेस से या उस डिप्रेशन से बाहर निकल सकें। अब यहाँ पे हमारे अनफॉर्चुनेटली फैक्टर्स इतने ज़्यादा स्ट्रेसर्स हैं हमारी लाइफ में कि या सोसाइटी में कि आप कोई भी एज ग्रुप ले लें और कोई भी क्लास ले लें। मैं किसी स्पेसिफिक क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली मतलब एज अ कम्युनिटी, एज नेशन, आप किसी भी बंदे की को देख लें तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो मे बी उसको जो है वो प्रेशर हो पढ़ाई का, उसको ग्रेड्स का, उसको कोई बुली करता हो, सो ये सारी चीज़ें हैं, वो उसको सोशल एंजाइटी होगी। इसी तरह एक मिडिल एज मैन जो होता है या मेरी उम्र के जो लोग होते हैं, तो हमें जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन है, उसका बर्डन, उसके बाद आपके काम से रिलेटेड स्ट्रेस, बाकी प्रॉब्लम्स इरिटेट कर रही होती हैं, तो उन सब चीज़ों में उसको भी एक एंजाइटी और स्ट्रेस रहता है। एक वर्किंग वूमेन है, वो वर्क प्लेस पे जाती है तो उसको 10,000 डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और घर आती है तो उसको अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो हमारी सोसाइटी में तो स्ट्रेसर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सो इसलिए आपको चाहिए कि आप यू नीड टू स्पीक अप। आपको जब लगे कि आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए मेंटल वेलबींग से रिलेटेड, सो आपको बोलना पड़ेगा। अदरवाइज हम मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखी, उसमें एक बंदा, उसकी एक तरफ पिक्चर लगी हुई थी दो दिन पहले की, और वो कहीं बड़ा हंस रहा खेल, मतलब एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो बड़ा नज़र आ रहा था। और नेक्स्ट डे वो अपने ऑफिस में उसने जो है वो अपने आप को गोली मार ली। तो अब आप देखें कि जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं कि यार ये जो चलते फिरते लोग हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इसके पीछे ज़रूरी नहीं कि वो उनकी लाइफ में कोई इश्यूज़ ना हो, और वो ज़रूरी नहीं कि वो मेंटली स्टेबल हो। उनको हो सकता है हेल्प की ज़रूरत हो, बट हेल्प नहीं देते हम, क्योंकि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है हमारी। सो ये चीज़ भी है। अब इसमें आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास ऑप्शन ये है कि आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, लेकिन हम लोग फिर अगेन वही क्योंकि सोसाइटी हमारी ऐसी है कि एक्सेप्टेंस नहीं है अभी, तो सोचते हैं लोग क्या कहेंगे यार कि वो थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, इसका मतलब है पागल है। मतलब अगर मैं किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, सो लोग मुझे, और मैं अगर किसी को बताऊँगा कि यार मैं वहाँ पे थेरेपी के लिए जा रहा हूँ, तो पहली सोच उनकी यार होती है कि यार ये तो पागल है, नफ्सियाती है। तो ये एक फैक्टर है कि जिसको आप अनफॉर्चुनेटली भुला नहीं सकते या सेपरेट नहीं कर सकते, बट लोग क्या कहेंगे। तो रिगार्डलेस कि लोग क्या कहेंगे, आपको अगर लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है या तो आपकी लाइफ में कोई बंदा ऐसा हो, आपकी फैमिली में, आपके सोशल सर्कल में आपका कोई ऐसा बंदा हो जिसके साथ आप बात कर सकते हो। बिकॉज लोग बात इसलिए नहीं करते कि लोग समझते हैं कि यार मैं जब बात करूंगा तो अगला बंदा जज करना शुरू कर देगा मुझे। देखें, सबसे बेस्ट काम जो आप दुनिया में कर सकते हैं किसी दूसरे इंसान के लिए, तो वो उसका दुख सुन लें, उसका सुख सुन लें, आप उसके साथ बैठ के उसकी बातें सुन लें। ये भी बहुत ज़्यादा रिलीफ करता है स्ट्रेस को। आप कोई रिएक्शन ना दें, आप उसको कुछ ना कहें कि यार नहीं ये ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम उसका उलट कर रहे होते हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि यार हम लोग कहेंगे कि भाई यार ये तुम्हारे दिमाग में जहनी मसला है, ये तुम्हारे दिमाग में है, ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर हम कहेंगे यार तुम सोचते ज़्यादा हो यार, ये इसलिए छोड़ो, इग्नोर कर दो उसको। सो ये इंस्टेड आप उसको कहें कि यार हाँ ये प्रॉब्लम है, लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन। या फिर आप उसको कहें कि यार अच्छा ये ऐसा है, तो इस बारे में फिर तुमने क्या सोचा, या तुम्हें क्या लगता है। मतलब उसको आप एक्सेप्ट तो करें कि वो एक प्रॉब्लम बता रहा है और उसको जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप उसको एक्सेप्ट तो करें कि वो प्रॉब्लम है। हम जजमेंटल होके या वो खुद ही से
एक अजम्पशन बना के या प्रिजम्पशन से वो आप उसकी बात को वो कर देते हैं, इसीलिए लोग जो है वो दूसरों से ओपन अप नहीं होते। और तो इस सिनेरियो में जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं बेसिकली, साइकोलॉजिस्ट आपसे ये नहीं कहते कि आप मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा दुख लगा हुआ है, वो आपसे जनरली बात करते हैं। वो आपसे जनरली बात करेंगे, आपसे रेगुलर लाइफ की बात करेंगे कि दिन में क्या किया, कहीं गए आए, कोई हैप्पी मोमेंट, कोई सैड मोमेंट, कुछ इस तरह। सो वो आपसे आपकी अंदर की बातें, जो आपके अंदर दिल में बातें हैं, वो सारी बातें वो उगलवाते हैं। ठीक है, आप उनके सामने यू ओपन अप, यू वेंट आउट। सो वो सुनते हैं और उसकी बेसिस पे जो है वो जहाँ उनको लगता है कि उनको इंटरवेंशन की ज़रूरत है उनकी, वो वहाँ पे इंटरवीन करते हैं। और अदरवाइज वो आपके जस्ट रूटीन में फॉलोअप में आपके साथ बात करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप यू फील लाइट, यू फील मोर रिलैक्स, यू फील लेस स्ट्रेसफुल। सो उससे आपकी लाइफ में थोड़ा सा सुकून आ जाता है। सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेंटल वेलबींग होनी क्या, हाउ शुड इट लुक लाइक। इसमें सीधी सी बात है कि यार आप जब उठें तो आप एक सेंस ऑफ पर्पस के साथ उठें कि यार आज मैंने ये करना है, मेरा ये है लाइफ गोल है, ये आज दिन का गोल ये है और मैंने आज ये करना है। आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी को नो कर सकें। अगर आप ठीक नहीं हैं, आप वो काम नहीं करना चाहते या आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं तो सिंपली से नो। उसके बाद आप ये कि जब आप यू आर नॉट ओके, सो टेक अ ब्रेक, नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू रश, जस्ट टेक अ ब्रेक। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी मेंटल वेलबींग में। आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आता हो, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से डरें नहीं। जो इमोशंस आपके अंदर हैं वही इमोशंस आप अपने बाहर भी लेके आएँ। फेक नहीं करें चीज़ों को कि यार अंदर से आप डिप्रेस हैं और बाहर आप जो है वो हंस रहे हैं सब लोगों के लिए, बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग। सो इन चीज़ों पे आप फोकस करें कि यार इमोशंस, अगर जो मेरे अंदर इमोशंस हैं वो आप बाहर लेके आएँ विदाउट फियर, कि जो चल रहा है आपके अंदर वही बाहर भी आ रहा हो, रिगार्डलेस लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। डोंट जस्ट गिव अ डैम फक अबाउट इट, जस्ट थिंक कि यार मेरे लिए क्या ठीक है, मैं आज ठीक नहीं हूँ, मैंने काम नहीं करना, ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता, सॉरी नो आई कैन नॉट डू इट। सो ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में करें तो आपकी आधे से ज़्यादा स्ट्रेस और आधे से ज़्यादा जो है ना एंजाइटी आपकी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। अब एज ए ह्यूमन आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, जो मुझे मेंटल हेल्थ, आई एम 100% हेल्दी पर्सन, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे कोई एंजाइटी नहीं है, मुझे कोई और डिप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। सो मैं दूसरों को किस तरह हेल्प कर सकता हूँ, उनकी बातें सुन के, उनकी बातें सुने, डोंट बी जजमेंटल अबाउट देम, उनकी बात सुने, उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उनको सुने और सिर्फ सुने। आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अक्सर ये होता है कि आप सिर्फ किसी की बात सुनते ही हैं ना, उसको आधे से ज़्यादा फ़ायदा तो उसको वहीं हो जाता है कि कोई सुनने वाले हैं मेरी बात। सो आप उसको जो है वो उसकी बात सुने। दूसरा ये कि आगे से फ्रेजेस, इस तरह की फ्रेजेस अवॉइड करें कि आप ये कहें कि यार नहीं ये तो ऐसा मसला नहीं है, और या शुक्र करो कि तुम्हारे पास ये है, दूसरों के पास तो ये भी नहीं हो सकता, या ये कहें कि यार तुम बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो रहे हो या बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हो। इस तरह के फ्रेजेस को अवॉइड करें, बल्कि आप कहें कि यार ठीक है जो भी मसला है मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा। या फिर आप ये कहें कि यार ये वाकई में यार इट्स रियली हार्ड बट कैन वी डू इट लाइक दिस और दैट। सो इस तरह की फ्रेजेस यूज़ करके आप जो है वो आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। देखें किसी की, मुझे पर्सनली ये लगता है कि किसी की लाइफ में अगर आप एक मिनट के लिए भी हंसी लेके आ जाते हैं या खुशी लेके आ जाते हैं, दैट इज़ फार मोर बेटर देन द प्रेयर्स यू आर सेइंग 5 times a डे। उससे फार मोर बेटर, बिकॉज ये एक बात याद रखें, हुकूक अल्लाह जो है, नमाज और आपके बाकी जो फ़राइज़ हैं वो अल्लाह के हुकूक हैं, अल्लाह माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर आप
इंसानों के हुकूक पूरे नहीं करेंगे उस पर कोई माफ़ी नहीं है। सो अगर आप किसी एक इंसान को, किसी एक शख्स को खुशी दे सकते हैं तो वो खुशी इट कैन मीन अ लॉट टू हिम एंड इट कैन एक्चुअली चेंज दैट पर्सन्स लाइफ। सो एटलीस्ट इतना आप कर सकते हैं और यही आप कर लें बहुत है। बाकी आप जो है ये कि अगर कोई थेरेपी लेने जा रहा है या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, कंसीडर इट अ नॉर्मल थिंग कि ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई स्टिग्मा नहीं है, ये कोई वो नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई दाग नहीं लग जाता कि यार मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ या मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो इसमें वो को नहीं है। तो प्लीज़ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, मुझे लगा था कि ये ज़रूरी है। सो इसमें आप ख़ुद भी इन चीज़ों को फॉलो करें और दूसरों को भी कहें कि यार लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ करें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानी करेगा। सो थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और फॉलो कर लें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाय।